हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स और ये रहने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये वीडियो का पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी ला चुकी हूँ इसी वीडियो पे। सो बेसिकली हम 2021 के जितने भी सब्जेक्ट्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हमने सीरीज़ चला रखी है एंड दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ द सीरीज़। पहले की वीडियोस अगर इससे नहीं देखी है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं। मोरओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्ड्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने सिनोनिम्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जितने भी 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हर एक सब्जेक्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सो ऑपोजिट वर्ड को ही हम एंटोनिम बोलते हैं। जो हमारा गिवन वर्ड है वो है अनॉमली। अनॉमली का हमें बताना है ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका उल्टा है। सो वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें अनॉमली का मतलब पता होगा। अनॉमली का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। कोई ऐसी चीज़ जो कि अलग है, विचित्र है। विचित्र तो स्ट्रेंज हो जाएगी बट अलग, डिफरेंट है। और हमारे 4 ऑप्शंस है नॉर्म, पैराडॉक्स, कैरेक्टर या फिर पैराडिगम। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है यूजुअल विच इज़ वेरी टिपिकल, मतलब कोई ऐसी यूजुअल सी चीज़ जो कि सेम है, टिपिकल है, जो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि किसी के ऑपोजिट हो। ठीक है, अगर मैंने कोई बोला येस तो कोई सामने से बोल दे नो, दैट इज़ पैराडॉक्स। कॉन्ट्रडिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी भी मतलब होता है किसी की ऑपोजिट चीज़। ठीक है, मतलब किसी से अगर हम कोई चीज़ उल्टी बोल रहे हैं, दैट इज़ पैराडॉक्स। कैरेक्टर या फिर डी पैराडिगम। पैराडिगम होता है काइंड ऑफ प्रिंसिपल, जो कोई रूल है। ठीक है, अब जो अनॉमली का आपको हिंट मिल गया होगा, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज़ नॉर्म। अनॉमली मीन्स डिफरेंट और नॉर्म मतलब यूजुअल, सेम। सो ये इसका ऑपोजिट है, इसलिए ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एंसिलरी, एंसिलरी हमारा वर्ड है। पहले तो हमें एंसिलरी का मतलब पता होना चाहिए। एंसिलरी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगा लो। ठीक है, नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट इज एंसिलरी। 4 ऑप्शंस है फैनेटिक, पैरासाइट, एग्जीक्यूजिट या रेक्विजिट। फैनेटिक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। फैनेटिक का मतलब होता है एक विचारधारा, और एक ऐसी विचारधारा जिसको हम बदल नहीं सकते। स्पेशली जो हम रिलीजियस चीज़ों पे बिलीव करते हैं, अगर कोई बंदा अपने रिलीजन पे बहुत 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 ज़्यादा बिलीव करता है तो ही इज़ अ टोटल फैनेटिक। ठीक है, वो उसकी विचारधारा है जो कि उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देन पैरासाइट इजी वर्ड है। एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एग्जीक्यूजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड नेक्स्ट है रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या फिर नेसेसरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा एंसिलरी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ रेक्विजिट। सो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट का भी हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, को एग्जिस्ट, सेकेंड निटपिक, थर्ड कॉन्ग्रुएंट या फिर डी कंटेंट। ये भी TGT कंप्यूटर साइंस का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 से लिया गया है। सो ऑल्टरकेट का पहले हम मतलब समझेंगे कि होता क्या है। ऑल्टरकेट का मतलब होता है कोई डिसअग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के हो रहा हो। ठीक है, जो कि आप पब्लिक में सबको दिखा के लड़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बहुत चीख चिल्ला चिल्ला के, दैट इज ऑल्टरकेट। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक एक ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे।
को एग्जिस्ट का मतलब होता है, जो ऑप्शन ए है, लिविंग टुगेदर या फिर नॉट लिविंग टुगेदर, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि एक ही समय पे स्टे कर रही है, रह रही है, ठीक है, या फिर हैपनिंग। को एग्जिस्ट मतलब एक ही साथ चीज़ें साथ में हैं। नेक्स्ट निटपिक, निटपिक मतलब होता है छोटी छोटी कमियां निकालना किसी की बातों में, किसी की चीज़ों में। देन कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब भी होता है एक साथ चीज़ें होना, ठीक है, थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। को एग्जिस्ट का भी यही मतलब होता है, थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक साथ जब चीज़ें हो रही हैं, इट मीन्स इट इज़ को एग्जिस्टिंग, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट। अब डी ऑप्शन है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है स्ट्रगलिंग, मतलब जब आप दिक्कत में हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो उस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए। तो देखा जाए इसका ऑपोजिट कोई भी ढंग से है नहीं इन चारों वर्ड्स में से, बट फिर भी मैं आपको आंसर बताऊंगी जो बोर्ड ने सही माना है, दैट इज़ दी ए ऑप्शन, को एग्जिस्ट। अब ऑल्टरकेट का मतलब होता है पब्लिकली आर्ग्यूमेंट करना, चीखते चिल्लाते हुए, दैट इज ऑल्टरकेट। सो देखा जाए चारों में से कोई भी इसका ऑपोजिट लग नहीं रहा, बट जो बोर्ड ने आंसर माना है वो ए ऑप्शन है, को एग्जिस्ट। जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है दैट इज एलिजियंस। इसमें भी हमें इस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है। सो चार हमें ऑप्शंस दिए हैं। पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉजिटिव, फॉल्सिटी, पिटी या फिर क्लैरिटी। सबसे पहले हम एलिजियंस का मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है लॉयल्टी, ठीक है, जो हमारी किसी के प्रति लॉयल्टी होती है, मतलब वफादारी होती है, उसको हम एलिजियंस बोलते हैं, मतलब वफादार। पॉजिटिव बहुत बार वर्ड आता है एग्ज़ाम में, ये DSSB में भी आया है, और ये NVS का जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन था, नॉट जनरल इंग्लिश का बट जो मेन आई रिमेंबर PGT इंग्लिश वालों को ये वर्ड आया था पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है स्कैर्सिटी, मतलब लिटिल, कमी। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी। फॉल्सिटी का मतलब होता है अनट्रू, मतलब झूठ बोलना, धोखेबाज, काइंड ऑफ धोखा देना, झूठ बोलना। सो बेसिकली इसका अनट्रू मतलब होता है जब आप किसी से कुछ छुपा रहे हो या किसी को झूठ बोल रहे हो, या फिर जब आप किसी के वफादार नहीं हो। जो ये नेक्स्ट सी वर्ड है पिटी, एक होता है PITY, सिर्फ पिटी PITY वो होता है उदास, और जो ये पिटी है PIETY, इसका मतलब होता है जब आप बहुत रिलीजियस हो, ठीक है, जब आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, जब आप बहुत रिलीजियस हो तो हम उससे पीटी बोलते हैं। क्लैरिटी, ये इजी वर्ड है। सो फॉल्सिटी हमारा यहाँ पे फोर्थ का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है फिफ्थ, इसका हमें ऑपोजिट बताना है। एपेलेंट हमारा वर्ड है। एपेलेंट का मतलब होता है जब आप के ऊपर कोई गलत चार्जेस लग गए हैं कोर्ट में और आप निर्दोष हो और आप अपील कर रहे हो कोर्ट से कि आपका जो फैसला है वो दोबारा से उस पर विचार किया जा सके। सो दैट इज़ अपेलेंट, मतलब अपील करना, क्योंकि आप निर्दोष हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, बट गलती से मतलब कोर्ट ने गलत फैसला करके आपको अंदर डाल दिया है। तो अपेलेंट मतलब अपील करना कि सही दोबारा से विचार किया जा सके। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, प्लेंटिफ, डेफिडेंट, लिटिगेंट या फिर एक्यूज़र। प्लेंटिफ का मतलब होता है जब हम किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं लीगल, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर हम किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले, लीगल कोर्ट में जाए, केस डाले उसके मतलब अगेंस्ट, तो उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन है डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब होता है जब कोई आदमी जेल के पीछे है क्योंकि उसने कोई क्राइम कर रखा है, सच में उसने कोई क्राइम कर रखा है एंड कोर्ट ने उसे सज़ा दे रखी है फॉर हिज क्राइम, दैट इज़ कॉल्ड डेफिडेंट। सी ऑप्शन है लिटिगेंट।
लिटिगेंट होता है कोई लीगल एक्शन लेना, अगेन प्लांटिफ लिटिगेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डी है अक्यूज़र, एक होता है अक्यूज़र और एक होता है एक्यूज्ड, तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्यूज्ड होता है डेफिडेंट, जिसने कोई क्राइम कर रखा है, और एक्यूज़र कौन है? जो उस पर दोष लगा रहा है, जो बोल रहा है, जिसने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है कोर्ट में, दैट इज़ एक्यूज़र। और एक्यूज्ड कौन है? जिसने वो क्राइम किया है। तो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। डेफिडेंट इसका करेक्ट आंसर है, एपेलेंट का ऑपोजिट वर्ड है डेफिडेंट। नेक्स्ट 6th वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको याद हो हमने सिनोनिम में भी ये वर्ड डिस्कस किया हुआ है आर्डुअस। सो ये रिपीटेड वर्ड है और ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर 2021 के एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें आर्डुअस का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है हैविंग लिटिल नॉलेज, जब तुम्हें बहुत कम नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉन्डाइट। वेक्सेशन का मतलब होता है वरिड। वरिड मतलब जब आप बहुत चिंतित होते हो, दैट इज़ वेक्सेशंस। डोएबल, डोएबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ ईजिली अचीवेबल। सो बेसिकली इसका मतलब होता है आसान, ईजी, काइंड ऑफ। डेंजरस का मतलब आपको पता ही होगा, खतरनाक। अब आर्डुअस का क्या मतलब होता है? आर्डुअस का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और तब भी आपको नहीं पता कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं। सो डेफिनेटली दैट चीज़ इज़ वेरी आर्डुअस, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ डोएबल। डोएबल मतलब ईजिली अचीवेबल या फिर ईजी टास्क। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज़ ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एप्रीहेंसिबल। सो एप्रीहेंसिबल का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है। हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनएक्सप्लिकेबल, बी डिसर्नेबल, सी फैथमेबल या फिर डी अप्रिशिएबल। अप्रीहेंसिबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि समझी जा सके। तो इसका हमें ऑपोजिट मतलब इसका उल्टा मीनिंग बताना है। ए ऑप्शन है इनएक्सप्लिकेबल, मतलब जो कि ईजिली ना समझा जा सके। बी डिसर्नेबल, डिसर्नेबल मतलब होता है अगेन जो ईजिली हम समझ सके, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सी फैथमेबल, फैथमेबल का भी ये है कोई ऐसी चीज़ जो हम ईजिली समझ सके। या फिर डी अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल मतलब किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, काइंड ऑफ प्रशंसनीय हम बोल सकते हैं, किसी चीज़ की तारीफ करना। सो जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, इनएक्सप्लिकेबल। इसका मतलब है जो हमें ईजिली कोई भी चीज़ समझ ना आ सके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसमें भी हमें ऑपोजिट बताना है, अपीज़ का। सो हमारा 8th वर्ड है अपीज़। अपीज़ का मतलब होता है किसी को प्यार से समझाना। कोई बहुत गुस्से में है, आप उसको शांत करा रहे हो, मतलब यू आर अपीजिंग दैट पर्सन। अपीज़ मतलब किसी को समझाना, शांत करना। अब 4 ऑप्शंस हैं, ए इंसेंस, बी कॉक्स, सी कोर्स या फिर डी ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है मजाक करना। ए इंसेंस का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, जब आप अपनी बातों से सामने वाले को गुस्सा दिलाते हो, यू मेक देम एंग्री, दैट मीन्स इंसेंस। बी कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है COX, किसी को प्यार से समझाना। तो ये अपीज़ और कॉक्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती, किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाना। जब आप अपना कोई किसी से ज़बरदस्ती डरा के, धमका के किसी से कोई काम करा रहे हो, दैट इज़ कोर्स। सो अपीज़ का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो है इंसेंस। अपीज़ मतलब किसी को शांत करना अपनी बातों से, और इंसेंस मतलब अपनी बातों से किसी को गुस्सा दिलाना। सो 8th का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
Next, ninth, select the word that is opposite in meaning, that is antonym to the word given below. Gleaming, हमें gleaming का opposite word बताना है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि नीचे दिए गए हुए हैं. TGT मैथ्स मेल का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 से लिया हुआ है. सो पहले तो हम डिस्कस करेंगे ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है. ग्लीमिंग का मतलब होता है एकदम चमकदार, फ्लैशी, चमकदार, ब्राइट, ये ग्लीमिंग का मतलब होता है. ग्लिटरिंग का मतलब यही होता है, ग्लिटर्स, चमकदार, फ्लैशी. फ्लैशिंग का तो मतलब यही है, चमकदार, ठीक है. ग्लूमी मतलब अंधकार, और गोल्डन कलर इज काइंड ऑफ अ चमकदार कलर. सो अब आपको आंसर पता लग ही गया होगा इसका. सो ग्लीमिंग का जो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड है वो है ग्लूमी, दैट इज अंधकार. आपने देखा होगा ग्लूमी हमने सिनोनिम्स में भी 2 बार ऑप्शंस में देखा है, ये तीसरी बार हम देख रहे हैं. तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ही बताना है फूलहार्डी का. बट आगे के ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है. सो फूलहार्डी के हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. इनलाइटन, बी रेकलेस, सी इम्प्रूडेंट, या फिर डी इनकॉशियस. अगेन ये भी TGT मैथ्स का ही क्वेश्चन है. फूलहार्डी का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सोचे समझे करें, हम जब बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं बेवकूफ़पन में, दैट इज़ फूलहार्डी. तो एनलाइटेंड का क्या मतलब होता है. एनलाइटेंड मतलब जो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कुछ करता है, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग होती है, जो बहुत समझदार, जिसको बहुत अच्छे से पता हो उसके आसपास क्या चल रहा है, दैट इज़ एनलाइटेंड. रेकलेस मतलब जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस ना हो. इम्प्रूडेंट मतलब एकदम ढीठ. इनकॉशियस मतलब कॉशियस मतलब क्या होता है, सावधान. असावधान को हम बोलते हैं इनकॉशियस. सो फूलहार्डी का ऑपोजिट है एनलाइटेंड, ए ऑप्शन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हमें एंटोनिम बताना है ग्रैटिफाइंग का. ग्रैटिफाइंग हमारा वर्ड है. अगेन 4 ऑप्शंस है, ड्रेरी, इवेंटफुल, सी प्लेजेंट, या फिर डी डिलाइटफुल. ग्रैटिफाइंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, या फिर बहुत बड़ा कि जिससे सब बहुत खुश हों. कोई ऐसी चीज़ जो एकदम काफ़ी अच्छे से हो और आपको उसको देख के बहुत खुशी मिल रही है, दैट इज़ ग्रैटिफाइंग. सो ग्रैटिफाइंग मतलब बहुत ज़्यादा खुश, प्लेजर. ड्रेरी मतलब उदास होना, अनप्लेजेंट, एक ऐसी चीज़ होना जिससे आप डिप्रेस हो जाओ, डल हो जाओ, सैड हो जाओ. बी इवेंटफुल, इवेंटफुल भी आपने अगर पहले की वीडियोस देखी है तो ये वर्ड भी अगेन दोबारा रिपीट हो रहा है. इवेंटफुल मतलब कोई बहुत ही अच्छा फंक्शन, कोई एक बहुत अच्छा इवेंट जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो. प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छा, डिलाइटफुल मतलब बहुत अच्छा. तो ग्रैटिफाइंग का मतलब भी बहुत अच्छा होता है, बस एक ही वर्ड है जिसका ऑपोजिट मीनिंग है ड्रेरी, डल, सैड, डिप्रेशन. सो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 11th क्वेश्चन का. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ऑपोजिट मीनिंग बताना है हिपोक्राइट का. 4 ऑप्शंस हैं, ए चार्लेटन, बी इंजीनियस, सी फोनी, या फिर डी इम्पोस्टर. हिपोक्रेट मतलब जब आप कुछ बात करो बट एकदम उसका ऑपोजिट काम करो. आप बोल कुछ और रहे हो बट कर कुछ और रहे हो, दैट इज़ हिपोक्रेसी. चार्लेटन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, चार्लेटन का भी सेम हिपोक्रेसी की तरह ही मतलब होता है जब आप दिखाते कुछ और हो और होते कुछ और हो. बहुत अच्छी बातें कर रहे हो बट अंदर से बहुत बेकार हो, दैट इज़ हिपोक्रेसी. चार्लेटन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये तो इसका ऑपोजिट नहीं होगा. इंजीनियस मतलब जेन्युइन, पहले भी सिनोनिम्स में जब हमने किया, पहले की वीडियोस में ये वर्ड आ चुका है.
सो आप ये देखिए कि सारे वर्ड्स ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिपीट हुए हैं बहुत बार। इंजीनियस मतलब जेन्युइन, फोनी मतलब झूठ, नॉट रियल, झूठ को हम बोलते हैं फोनी। और इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब भी चार्लटन या फिर हिपोक्राइट की तरह ही होता है कि आप बातें कुछ और करते हो बट करते कुछ और हो, दैट इज़ इम्पोस्टर। तो इंजीनियस मतलब जेन्युइन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इसका ऑपोजिट मीनिंग है हिपोक्रेट का। सो 12th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है इसमें भी हमें ऑपोजिट बताना है ट्रैक्टेबल का। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ ईजी टू कंट्रोल, जिसको हम ईजिली कंट्रोल कर सके, ट्रैक कर सके, दैट इज़ ट्रैक्टेबल। तो इसका हमें ऑपोजिट उल्टा मतलब बताना है। स्टर्बन मतलब ढीठ, ढीठ अब क्या है, जिससे डील करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम ईजिली डील कर सके, फ्लेक्सिबल का यही तो मतलब होता है। डोसाइल मतलब डोसाइल ऐसा नेचर का व्यक्ति होता है जो सबकी बातें इजीली मान ले, अगेन जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सके। और इमोबिल, मोबिल का मतलब होता है जो हिल सके, और इमोबिल मतलब जो हिल ना सके, चल ना सके। तो ट्रैक्टेबल मतलब जिसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। स्टर्बन मतलब ढीठ, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैक्टेबल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही स्टर्बन ही इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। सो 13th का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, ऑपोजिट बताना है शॉविज्म का। शॉविनिज्म, शॉविनिज्म का मतलब जब आप किसी की तरफ फेवर करो, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो सबसे बेस्ट है, या फिर जो मेरी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो जब हम एक चीज़ को, एक व्यक्ति को जब हम फेवर करने लगते हैं, या फिर हम बोले लड़कियां लड़कों से बेटर है या लड़के लड़कियों से बेटर है, जब हम ऐसी बातें करने लगे तो हम एक चीज़ को फेवर कर रहे हैं, दैट इज़ शॉविनिज्म। तो जो इसके ऑप्शन है दैट इज़ हम्बल, हम्बल मतलब काइंड। बी नैरोनेस, नैरोनेस मतलब छोटा। अनबायस्ड, अनबायस्ड का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी चीज़ को फेवर नहीं करते हो। और 4th वर्ड है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म होता है जब आप बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हो, मतलब जब आप अपनी कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा प्रेमी हो, जब आप देश प्रेमी हो और काइंड ऑफ आप देशभक्त हो, अपनी कंट्री के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, दैट इज़ पेट्रियाटिज्म। तो इसका मतलब होता है जिंगोइज्म। तो शॉविनिज्म का देखा जाए तो ऑपोजिट जो मीनिंग सबसे सही बैठ रहा है वो है अनबायस्ड। शॉविनिज्म मतलब जब आप किसी चीज़ को फेवर कर रहे हो, अनबायस्ड मतलब जब आप किसी भी चीज़ को फेवर नहीं कर रहे, इक्वली लेके चल रहे हो सबको। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कैंडिडेट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।